हाँ, स्टूडेंट इसमें अभी टेक्निकल कुछ हैंडलिंग में हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ ऐसे टच करने पर पूरा बोर्ड जो है क्लोज हो जाता है, जल्द ओपन नहीं होता है। तो ये हमसे मिस्टेक हो रहा है, इसमें थोड़ा 1-2 दिन और अभी अभ्यास करना होगा। तो चलिए देखिए, इसमें हमने अभी आपको डायमेंशन के बारे में लिख कर दिया कि बीमा क्या होता है। तो किसी भी मूल राशि के ऊपर व्यक्त की जाने वाली घातें बीमा कहलाती हैं। तो जैसे इसमें यूजेस डिस्कशन होता है कि बीमा का यूज क्या है, किस तरह से आप इसका यूज करते हैं, इस पर चर्चा होता है। यूजेस के लिए आपको हमने पहले भी बताया था और फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। इनसे उपयोग में किसी समीकरण के सत्यता की आप जांच करते हैं। कोई समीकरण सत्य है या असत्य है, तो आप लिखते हैं कि किसी समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। किसी समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। तो इस तरह से क्या जांच करते हैं, तो आपको ये बता दिया जाता है। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी कहा जाता है कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप कहते हैं कि दोनों तरफ की बीमाएं, जैसे कि जो डायमेंशन इसका है वहीं इसका भी होना चाहिए, वहीं इसका भी होना चाहिए। तो अगर आप इसको व्यक्त करते हैं और इनकी डायमेंशन इक्वल आता है तो दिया गया समीकरण सत्य है। जैसे अब वेग का आप एल टी माइनस वन लिखेंगे बीम सूत्र, तो इसका भी एल टी माइनस वन ही होता है। और इसमें ए का लिखेंगे एल टी माइनस टू, तो टी का टी होता है। जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो एल देखिए यहाँ पावर वन ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा एल टी माइनस वन। तो इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका अर्थात दिया गया समीकरण सत्य है। इस तरह से किसी समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। अब रही समस्या, जैसे वेग का बीम सूत्र कैसे लिख दिया, तो ये तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे ये सॉल्व होता जाएगा। लास्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, टाइम का टी हो गया, तो आप इसे एल टी माइनस वन लिखते हैं। तो इस तरह से इसको आप व्यक्त कर लेते हैं एल टी माइनस वन। तो अब नेक्स्ट इसका देखिए यूज के लिए, ये दूसरा पॉइंट, बीमा से किसी दिए हुए भौतिक समीकरण में संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना। ये आप इससे करते हैं, किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एफ एम बी और आर में संबंध स्थापित करिए। एफ आपका यहाँ पर क्या है, तो एफ आपका यहाँ पर अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स, और एम मास है, बी वेलोसिटी है, आर रेडियस है। जब आपसे कहता है संबंध स्थापित करिए तो आपको इन पर पावर लेके चलना होता है, जैसे एक्स वाई जेड। फिर इनको इक्वल आप करते हैं। इक्वल करने के बाद अब इनका बीमी सूत्र दोनों तरफ आप लिखते हैं। बीमी सूत्र आप इसको रिटेन करते हैं। तो जैसे हम इधर लिख दे रहे हैं, ऊपर स्पेस ले रहा है, तो आप एफ इक्वल टू के एम की पावर एक्स, बी की पावर वाई, आर की पावर जेड। तो अभिकेंद्र बल का बीमी सूत्र एम एल माइनस यहाँ पर वन
MLT माइनस, यहाँ पर उल्टा हो गया, MLT माइनस 2, और मास के लिए m पावर x ले लीजिए, LT माइनस 1 y और l की पावर z। अब आप कहेंगे कि f का डायरेक्ट लिख दिए, तो f का तो आपको आता भी है m इंटू ए का, जब मान का m होता है, a का v बाई टी होता है, तो m का m लिखेंगे, v का LT माइनस 1 लिखे ही थे, t का t है, आप ऊपर लाएंगे यहाँ पर तो आ जाएगा MLT माइनस 2, ये होता है। ऐसे आप रीड कर लेंगे। तो जब आप इस पर रीड कर सकते हैं तो इसमें आप पावर को ऐड करिए एक तरफ से, जैसे m का पावर देखिए, यहाँ पर x है, अब यहाँ m नहीं है तो सिंगल रहने दीजिए, l की पावर यहाँ पर y है, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर z है तो प्लस z ऐड कर लीजिए, इंटू करने पर पावर ऐड होता है, फिर t का है तो t की पावर माइनस y। तो इस तरह से आप पावर अलग कर लेंगे। अब दोनों तरफ से तुलना कर लीजिए, दोनों तरफ से आप तुलना करिए इसका। जब दोनों तरफ से आप तुलना करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर m तो आप m लिखेंगे, इधर m की पावर x है, तो अब आप देखिए यहाँ पावर 1 है, यह x, तो x इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर l लीजिए, इधर पावर l की पावर y प्लस z है, यहाँ पर 1 इक्वल टू y प्लस z है, तो अब आप यहाँ से 1 वैल्यू रखने के लिए नहीं दिया गया, तो आप पहले y अलग से सॉल्व कर लें। जैसे t को ले लीजिए, तो t की पावर इधर माइनस 2 है, इधर t की पावर माइनस y है, तो y इक्वल टू 2 हो गया। अब आप 2 यहाँ रखेंगे तो 2 प्लस जेड, तो z इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह से आपने x y z सॉल्व कर लिया। ये डायमेंशन है, x आपका 1 है, y आपका 2 है, z आपका माइनस 1 है। डायमेंशन द्वारा ये आप ज्ञात कर लेते हैं। अब इनको आप रखेंगे तो इनका एक रिलेशन मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप, f इक्वल टू के, m की पावर 1 आया है x का, b की पावर 2 आया है, और r की पावर z का मान माइनस 1 आया है। तो f इक्वल टू md स्क्वायर बाई r। मेन फॉर्मूले में k का कोई रोल नहीं रहता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो k 1 होगा, नहीं तो k आप साथ में लिखिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान देना है। तो चलिए, आपको हम दे रहे हैं ऐसे एक पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव, और E ऊर्जा है, V वेग है, और T टाइम समय है, यह है। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि पृष्ठ तनाव के लिए E V T में संबंध क्या होगा। यहाँ पर जो है पृष्ठ तनाव के लिए पृष्ठ तनाव के लिए E V तथा T में संबंध, ये चर्चा है। तो इसमें आप एक इक्वेशन जैसा कि लिखे थे कि S इक्वल टू, जिसके लिए कह रहा होगा देखिएगा, पृष्ठ तनाव के लिए तो पृष्ठ तनाव को अलग कर लीजिए आपके, अब जिसके लिए कह रहा होगा, जैसे ऊर्जा के लिए तो E की पावर x, V की पावर y और T की पावर z, x y z, ये आप पावर लिखेंगे जैसा कि अभी हमने रिपीट किया है, mv की पावर। फिर दोनों तरफ की बीमी सूत्र आप लिखेंगे। तो पृष्ठ तनाव का, अब जैसे फिर कोई प्रॉब्लम हो पृष्ठ तनाव, तो ये होता है बल बटे लंबाई, तो बल का m इंटू ए लिखे ही थे,
तो एम एल टी माइनस टू ये बल का हो गया, और यहाँ पर लेंथ का एल ही होगा, तो एल की पावर 0 हो गया, तो यहाँ पर एम एल 0 टी माइनस टू हो गया। एल पावर 0 है तो हटा भी सकते हैं, तो इसका एम एल की पावर 0 टी माइनस टू। डायमेंशन को डॉट ब्रैकेट में रखते हैं। एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू की पावर एक्स। अब वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन की पावर वाई। अब यहाँ पर टी समय का टी की पावर जेड। तो ये आपने रेट कर लिया एक्स वाई जेड। अब उस दिन यही पावर छूट गया था, जैसे जो हमने रिटर्न किया था, तो यहाँ पर जैसे m की पावर x यहाँ ठीक था। अब m की पावर जैसे इसका मल्टीप्लाई करिए तो 2x, यहाँ पर भी l है तो प्लस y यहाँ नहीं है, l है, देखिए अब यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, l है। अब इसी तरह से t का है तो यहाँ t की पावर माइनस 2x, और यहाँ पर है माइनस y प्लस जेड। और यूनिट की अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए ये ऊर्जा है तो बल गुणे विस्थापन से, तो बल का भी हमने लिखा था एम एल टी माइनस टू और विस्थापन का एल, तो ये आ जाएगा यहाँ से एम एल टू टी माइनस टू। देखिए एम एल टू टी माइनस टू। वेलोसिटी का है तो अभी लिखे थे वेलोसिटी एस बाई टी और एल बाई टी, तो इसमें आ जाएगा एल टी माइनस वन। तो ये अभ्यास करना होता है, तो यहाँ से एल टी माइनस वन। टी की पावर जेड है तो जेड लिखा गया है। आप पावर को देख सकते हैं, तो यहाँ पावर का एक्स है, ये 2x है, यहाँ से प्लस वाई है। आप टी का देखिए तो माइनस 2x है, माइनस वाई है, प्लस जेड है। जब आप इक्वल करेंगे, तुलना करिए, तो यहाँ देखिए m की पावर 1 है, यहाँ x है, तो x इक्वल टू 1 हो गया। अब l का देखिए तो यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो x आपने 1 लिया है तो 2 इंटू वन प्लस वाई 0 है, तो y का मान माइनस 2 आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू माइनस 2 के इक्वल है, ऐसे माइनस 2 के इक्वल है, तो माइनस 2 इंटू एक्स 1 है। अब y की वैल्यू माइनस 2 है यहाँ पर देखिएगा, और z की वैल्यू तो यहाँ पर माइनस 2, तो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 0, तो z की वैल्यू माइनस 2 आ गया। तो वहाँ पर यही मिस्टेक था जो आज मैंने कंप्लीट कर दिया। एक्चुअल में वहाँ पर ये हो रहा था कि जो माइनस 2x माइनस वाई तो z छोड़ दिए थे, जब दोबारा लिखे थे तो माइनस 2x और प्लस z था, y छूट गया था, दोबारा में भी छूट गया था, तो उसका आंसर नहीं मैच हो रहा था। तो ऐसे कोई मिस्टेक होगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने देखा इस तरह से डायमेंशन का यूज है, जो आपको बताया गया कि डायमेंशन आप कैसे रीड करेंगे और किस तरह से उसको सॉल्व करना चाहिए। तो नेक्स्ट, अब इस पर जो कोई प्रॉब्लम है सामने है, हिंदी में जो PDF है इसको भी आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। डायमेंशन के और भी देखना है तो वो रीड करते रहिए, क्योंकि दिखाए हैं इनको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये देखिए इस पर जो भी क्वेश्चन है आपके सामने, उनको जैसे कह रहा है कि एक घन की भुजा 2% के मापन की त्रुटि होती है, तो घन के आयतन के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो आपको हम बता चुके हैं कि घन का जो आयतन है वो भुजा की घात 3 या a की पावर 3 है, साइड की पावर क्यूब। तो जब इसमें एरर दे रहा है तो डायरेक्ट आप इसका एरर सीधे लिख दीजिए, पावर 3 पहले आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 6%। वैसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से परसेंटेज में भी लिख दीजिए, इसको प्लस माइनस भी लिखिए, b से डिवाइड करिए, पावर पहले ले आइए, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन
मॉड ऑफ V इंटू 100% ऐसे। तो 3, अब ये परसेंटेज आपको दिया हुआ है, प्रश्न में कह रहा है 2% है। ये भुजा के मापन में प्रस्तुत त्रुटि 2% है, तो ये आ गया 6%। तो ये पहला क्वेश्चन आपका। परसेंटेज कई बार बताए हैं कि आपको ऐसे लिखना होगा, प्लस माइनस करके जो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे वही अपान में, जो वैल्यू यहाँ होता है वही यहाँ पर होता है। डेल्टा लिखकर सॉल्व किया जाता है, जो पावर होता है वो पहले लिखकर मल्टीप्लाई होता है, काफी चर्चा हुआ है। तो आपने इसको देखा इस तरह से। एक गोले की त्रिज्या के मापन में 3% की तथा द्रव्यमान के मापन में 2% की, तो घनत्व के मापन में, तो गोले का आप घनत्व लेना चाहते हैं तो D = m/v, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये हो गया। अब D का तो वैसे ही साइन प्लस माइनस लिखिए, डेल्टा बनाइए, D लिखिए, अपान D से डिवाइड कर दीजिए इंटू 100%। ये आपको ज्ञात करना है। तो M का जितना दिया है डायरेक्ट लिख लीजिए। तो M का कह रहा 2%, तो आप 2% M का डायरेक्ट लिख लीजिए, प्लस कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, पावर पहले लिखिए। अब R का जितना दे रहा है, R का दे रहा है 3%, तो 9 ये हो गया, टू 11%। यहाँ पर कितना था इसमें, द्रव्यमान और चाल। अच्छा, हम कोई दूसरा क्वेश्चन देख लें। गोले की त्रिज्या में पहले कह रहा 3% और बाद में कह रहा 2% कह रहा है। तो कह रहा है कि इसमें द्रव्यमान के मापन में 2% की, द्रव्यमान के मापन में ये लिखा है, द्रव्यमान के मापन में 2% की, ठीक है, और त्रिज्या के मापन में 3% की, 9 और 2 11% की एरर होगी। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा, ये थर्ड था। अब आप इसी तरह से द्रव्यमान का भी देख सकते हैं, इजी है, इसको भी आप चाहें तो सॉल्व कर लें, बहुत इजी है। इसमें गोले के त्रिज्या के मापन में 3% के तथा घनत्व के मापन में 2% के, उस पदार्थ के घनत्व की अधिकतम त्रुटि होगी। ये तो अभी बता दिया। अब गतिज ऊर्जा का देख लीजिए, दूसरा प्रश्न जो था, तो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि, तो गतिज ऊर्जा में आप पढ़े होंगे 12mv², ये गतिज ऊर्जा होता है। तो अब कह रहा है कि द्रव्यमान के मापन में 2% और चाल के मापन में 3%, तो इसको आप जल्दी आप चाहें तो लिख लीजिए, 2 ये हो गया और 3 में 2 का गुणा कर दीजिए 6, तो 6 और 2 8, आंसर 8 आएगा। लेकिन अगर लिखना है तो आप ऐसे लिखिएगा, ऐसे मार्क कर दीजिए, फिर E के लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इक्वल मास को भी ऐसे ही करिएगा, प्लस माइनस डेल्टा M अपान M इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा V अपान V इंटू 100। अब द्रव्यमान में, द्रव्यमान के लिए जो आपको दिया है, द्रव्यमान के लिए 2% प्लस, अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान का हो गया। अब चाल के लिए तो 3, अब इंटू 2 पहले था, तो 6 और 2 8%, ये आंसर आ गया 8%। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को आप भी सॉल्व करिएगा, सब सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, अनेक कुछ क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, खुद का लगाइए। 4 में जैसे आपको व्यास के नापने में त्रुटि दिया है, तो आयतन के मापने में क्या त्रुटि होगी, तो इसको आप देख सकते हैं। पेच मापी से किसी गोले का व्यास दिया जा रहा है, नापने में 2% की त्रुटि होती है, तो गोले के आयतन की, तो अभी हमने बताया था व्यास का है या त्रिज्या, दोनों ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे गोले का आयतन आप पढ़ रहे थे 4/3 πr³, ये है। प्रश्न में कह रहा है व्यास के मापन में त्रुटि,
तो आप जानते हैं कि जो रेडियस या त्रिज्या होती है डायमीटर या व्यास की आधी होती है। जब आप यहाँ रखेंगे 4/3 पाई r की जगह d/2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई d की पावर 3/4 8, यहाँ 2 की पावर 3 है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है पाई या 5/6 d की पावर 3। पहले भी कांस्टेंट था तो आपको सॉल्व का तरीका वही रहेगा। कांस्टेंट को अलग करना होगा तो डेल्टा v/v और यहाँ मॉड इंटू 100%। तो क्वेश्चंस में कुछ ऐसा चेंज आएगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 3 पहले आएगा, 3 और प्लस माइनस डेल्टा d अपन d इंटू 100%। ऐसे आप जैसा पढ़ रहे हैं ऐसे रीड होगा। तो अब डी में जितना परसेंट दिया है, जैसे व्यास में 2% की कह रहा है, तो 3 इंटू 2 तो ये 6% की इधर आ जाएगी। तो आसान है, ये भी आप रीड कर सकते हैं, आसान है। तो इसी तरह से एक गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, तो कह रहा है होती है तो गोले के आयतन को मापने में त्रुटि होगी। तो ये तो हमने सॉल्व कर दिया था। घन का आयतन में त्रुटि तो घन की भुजा के मापन में त्रुटि होगी। जैसे 6 में उल्टा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि घन के आयतन के मापन में, यदि घन के आयतन के मापन में, ये आयतन है, अब इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि आपको दे दी जाए पहले से, यहाँ पर दिया जा रहा है कि आयतन के मापन में 12% की त्रुटि है, पहले से बता रहा है। तो उसकी भुजा के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो घन का जो आयतन होता है a की घात 3, भुजा की घात 3। तो आप जो इधर एरर लिख रहे हैं तो वो आपको पहले से बता रहा है, ये एरर यहाँ पर 12% है। तो 3, अब इसका एरर आप निकाल लीजिए, डेल्टा a अपान a इंटू 100%। तो अब आप 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 4, तो ये आ जाएगा 4% इंटू 100। तो इस तरह से ये 4% इसका मापन आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे, इनको तैयार क्या करना है, कैसे है, तो ये आपको ध्यान देना होगा।